वरिंदर। बीजी, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, वो तू देर रात को बाइक पर आता है ना, तो मेरा जी घबराने लगता है। बीजी, इसमें घबराने की क्या बात है? कुछ नहीं होगा मुझे। हाय हाय, तुझे क्यों कुछ होए? हाँ, कितने बजे हैं? 11 बजे हैं। कल तो तुझे नहीं जाना ना वहां पर? नहीं जी, कल नहीं जाना। मैं सोच रही हूँ कि चन्नी को कल वापस बुला लूं। ठीक है, मैं कल जाके ले आऊंगा फिर उसको। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा। हाँ, तुझे तो चन्नी के पास जाने का बहाना चाहिए। मैं अशोक को कह दूंगी, वो चन्नी को छोड़ जाएगा। ठीक है। चल जा, तू जाके सो जा, मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है बीजी, गुड नाइट। हाय रब्बा, ये बिजली आज इतनी क्यों कड़क रही है? वरिंदर, तू कितना बदल गया है। अब तू मेरे बारे में पूछता तक नहीं। इतना पराया कर दिया मुझे। हमारे बीच जो हुआ वो एक गलती थी, भूल थी। अबे तू यहाँ क्या कर रही है? प्लीज अब मुझे जाने के लिए मत कहना। मैंने तुझे समझाया था ना। हाँ, तूने समझाया था, मैंने सुना। तूने यही कहा था ना कि हमारे बीच जो रिश्ता है उसे भूल जाऊं। पर कैसे भूल जाऊं? क्या करूं? भूलने की आदत ही नहीं है। लेकिन भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में चन्नी है। जानती हूं, और उसे तेरी जिंदगी में मैं ही लाई हूं। उसे तेरी जिंदगी का हिस्सा मैंने ही बनाया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दे। मैं तुझे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं रहा हूं, बस मैं तुझे वो जगह नहीं दे सकता जो नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए वरिंदर। तुझे कितनी बार कहा है मैंने, मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में तू इनकी जगह कभी नहीं ले सकता। और तेरे भी दिल में, तेरी जिंदगी में मैं चन्नी की जगह नहीं लेना चाहती। चन्नी बीवी है तेरी, तो उसे प्यार दे, वक्त दे, उसे गिफ्ट दे, घुमा फिरा, सब कुछ कर। लेकिन मुझसे वो तो मत छीनना जो सिर्फ मेरा। देख भाभी, मैं तुझे कब से बार बार एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अब इस पाप का भागी नहीं बन सकता। पाप? जो रिश्ता कल तक पाप नहीं था, वो आज पाप कैसे हो सकता है? जिस रिश्ते से तू आज नजरें घुमा रहा है ना, वही रिश्ता तेरी शादी से पहले हम दोनों की जरूरत थी। हाँ, आज तेरी जिंदगी में चन्नी आ गई है, लेकिन मेरा क्या? मैं क्या करूं? मैं तो आज भी वही हूं ना। मेरी जरूरत तो आज भी वही है ना। स्टॉप इट भाभी।
भाभी तू जा यहां से और दोबारा कमरे में वापस मत आना। तुझे हक है कि जब तेरा दिल चाहेगा तू तेरे कदमों को मेरी तरफ मोड़ लेगा। जब तेरा दिल चाहेगा तू मुझे अपने आप से दूर करेगा। जब चाहे उम्मीद दे दे, जब चाहे उम्मीद तोड़ दे। अगर मुझे कमरे से निकालना ही था तो उस रात मेरे कमरे में क्यों आया था? वो मैं बहक गया था। बहकने का हक सिर्फ तुझे है। पीछे सोई है, चन्नी भी घर में नहीं है। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। सिर्फ तू बदल गया। तू बदल गया। हाय रब्बा, बड़ी बिजली चमकती पई है। अचार तो छत पे ही रह गया, नीचे लाना भूल ही गई। बारिश आ गई तो सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। जस्सी को कहती हूँ ऊपर जाके ना अचार की पन्नियां ले आए। ले देख, मैंने जस्सी बेचारी तो सुती पई होएगी, उनकी जगह ना मैं खुद ही जाके लेके आती हूँ। मेरा शक गलत नहीं था, मेरा शक गलत नहीं था। एक गलती होगी। ओह शिट, ये क्या किया? सारे कपड़ों का सत्यानाश कर। और सबसे ज्यादा इसमें ही लगा है, जस्सी भाभी के दुपट्टे से। पर जस्सी का दुपट्टा वरिंदर के कमीज के साथ कर क्या रहा था? कहाँ चली गई ये लड़की? जस्सी,
छत पे क्या कर रही है? बीजी, बीजी वो मोबाइल पे बड़ा मैसेज पे मैसेज हो रहा है, बड़ा गुड नाइट शुड नाइट हो रहा है। बीजी आप सोए नहीं? इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इतनी रात को यहाँ हो सकती हूँ, लेकिन तू इतनी रात को कहाँ से आ रही है? रुक! रुक! सो जाओ बीजी, सुबह बात करते हैं। मत बोल मुझे बीजी, मर गई तेरी बीजी। बेशरम, बेहया, शर्म नहीं आती तुझे? किस बात के लिए? मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बेशरम है। बेशरम, बेहया, जो भी कहना है कह लीजिए, पर ये सब कुछ कहने से आपने जो देखा है वो बदल नहीं जाएगा। ओह, वही तो मुझे अफसोस हो रहा है कि ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। और इनके जाने के बाद हर रात मैं मर मर के जीती रही वो। अपनी बेहयाई को अपने जीने का बहाना मत। हाँ है, मेरे जीने का बहाना। अपनी बेहयाई पर अपनी बेचारगी का पर्दा मत डाल। बेचारगी नहीं बीजी, ये मेरी जरूरत है। चुप कर। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी, सीना चोरी, जो कहना है कह लो। जस्सी के पास खुश रहने की वजह हो या ना हो, पर इस घर की बहू जस्सी, वो तो आपको हमेशा खुश, हंसती मुस्कुराती दिखनी चाहिए। तो बस उसने अपनी खुशी की वजह ढूंढ ली। कब से चल रही है तेरी ये गंदगी इस घर में? गंदगी ना कहो बीजी, अगर ये गंदगी है तो इसकी जिम्मेदार मैं अकेली नहीं हूं। शादी के बाद आपका बेटा शारजा कमाई करने चला गया, इस घर को ऐशो आराम, आपके छोटे बेटे वरिंदर को दुकान, सबको 2 मंजिला घर मिला, लेकिन मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? बताइए ना, मुझे क्या मिला? आधी अधूरी जिंदगी, अकेलापन। तो मत रहती यहाँ, चली जाती। किसी ने रोका था? कहा था, इनके जाने के बाद इन्हें कहा था कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। बहुत रोई, बार बार कहा कि मैं यहां अकेले रहकर क्या करूंगी, किसके सहारे जीऊंगी। पर मुझे तिल तिल मरने के लिए यहां छोड़कर चले गए। बीजी,
आपने मुझसे प्यार किया, बहुत प्यार दिया, लेकिन कभी इनसे क्यों नहीं कहा आपने कि तेरी बीवी यहां अकेली है, उसे भी अपने साथ ले जा? क्यों नहीं कहा? ये तो हर बार अपनी मजबूरियां गिनाकर 2-3 महीने यहां रहकर वापस चले जाते, और मैं फिर से आपकी बहू वरिंदर की भाभी बनकर रह जाती हूं। अपने इस अकेलेपन को रिश्तों की आड़ में झेलना सीख लिया है जस्सी ने। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला, तो क्या करती? अच्छी बहू होने का फर्ज भी तो निभाना था ना। इसलिए जो किया वो इस घर की 4 दीवारी में ही किया। वाह वाह, बड़ा एहसान किया ना मुझ पर। एहसान कहो या कुछ और, पर सच यही है, मेरे पति आपके बड़े बेटे की कमाई और मेरे अकेलेपन के दम पर ही ये घर चलता है। अरे आग लगे ऐसी कमाई को, थूकती हूं मैं इस कमाई पर। ये दिन देखने से पहले मैं भूखी मर जाती। डायन भी ना 4 घर छोड़ देती है। तुझे अपनी छोटी बहन का भी ख्याल नहीं आया? हाँ? प्यार करती हूं मैं उससे, बहुत प्यार करती हूं, और ये आप भी जानती है। तभी उसे इस घर की बहू, मेरी देवरानी और वरिंदर की बीवी बनाकर लाई हूं। पर बीजी, एक बात बताओ, दिन में 100 बार आप चन्नी वरिंदर को दुआएं देती हो कि ये दोनों हमेशा खुश रहे, इनका प्यार बना रहे, हमेशा साथ रहे, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का प्यार, रिश्ता ऐसा ही तो होता है। पर मेरे हिस्से में क्या आता है? मेरा सब्र, अकेलेपन की तारीफ, दिलासा। हाँ, आपके दिल में कभी नहीं आया अपनी जस्सी के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं आया? आया था शक। नरिंदर आया था ना, उसके सामने मैं बहुत रोई। मुझे ना रोना नहीं चाहिए था, मुझे उसी वक्त उसे बता देना चाहिए था कि तू क्या कर रही है। तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपको मुझ पर शक आया था? हाँ, हुआ था शक। फिर अचानक नरिंदर आ गया। तूने अपना पूरा स्त्री चरित्र दिखाया और हमारे आंखों के सामने महान बन गई। कितनी गलत थी मैं। तू इतनी घटिया और इतनी स्वार्थी औरत हो सकती है, ये मुझे नहीं पता था। इश्क जिहा ठगबाज न कोई, भाभी जी, ओ जेड़ा मलिक वाह, मोड़ी अच्छा, ना सोंदा आपको मेरा
असली चेहरा नजर आया। हाँ, नहीं हूं मैं महान, मैं सिर्फ एक औरत हूं। राम रहीम है पीर खुदा है